SG मैथ लर्निंग जादुई तरीका गणित के सवालों को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें। बच्चों, कक्षा 9 के मैथमेटिक्स यानी गणित प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी बच्चों से कहते हैं कि यहाँ पर जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी जो हमारी संख्या की रेखा, पहले आप 8 में पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। यानी ऐसी रेखा जिस पर सभी पूर्णांक संख्याएं जैसे 0 से प्रारंभ होंगी, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, यानी इसी प्रकार इधर भी आ जाएंगे तो इधर -1, -2, -3, -4 और -5, यानी जितनी भी संख्याएं हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, यानी 0 से प्रारंभ होंगी। अब 9 में क्या है कि परिमेय संख्याएं को हम कैसे लिखेंगे, जो हमारी परिमेय संख्या है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q का मान 0 नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सपोज दैट 1/2 का हमें रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो कुछ नहीं करना होगा, इन सभी संख्याओं में 1/2 लिख सकते हैं। जितनी भी संख्या होंगी सभी पर 1/2 लिख लेंगे, और या तो 1/4 भी कर सकते हैं। तो यानी सभी, ऐसा नहीं करना कि इसमें 2 कर ले इसको 4 कर ले, ऐसा नहीं करना, सभी में समान करना है। तो इसमें 4 करेंगे तो ये भी 4 कर लेंगे, यानी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही संख्या रेखा का नियम है। यानी संख्या रेखा में जो भी अवयव होंगे वह सभी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। नीचे के डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और यहाँ पर देख ले सम संख्या, जो हमारी सम संख्या होंगी वह 2 से विभाज्य होगी। विषम का मतलब जो 2 से नहीं कटती होंगी। तो कभी कभी पूछ देता है तुल्य संख्याएं, यानी तुल्य संख्याएं क्या होती हैं? तो तुल्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक सरल, यानी एक संख्या का सरलतम रूप होता है, उसको हम तुल्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2 लिखा है, इसका तुल्य संख्याएं 5 लिखी, तो हम पहली संख्या 1 से 1 का गुणा करते हैं तब 1/2 ही होगा। अगर इच्छा प्रकट हो रही तो 2 से गुणा कर ले तो कितना होगा? 2/4 लिख लेंगे। अगर वह संख्या 3 लिखा है तो 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं को तुल्य संख्याएं बना लेते हैं। यानी तुल्य संख्या क्या होगी? एक संख्या का वास्तविक रूपांतरण, यानी कि किसी संख्या से गुणा करते हुए हम चले जाते हैं तो तुल्य संख्या का निर्माण हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेखाएं होती हैं उस पर हम इन दोनों के मध्य बिंदु कैसे निकालें। जैसे ए है और बी है, ये दो रेखाएं, कर इन दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें 1 का मान निकालिए। तो दो संख्याओं के बीच a का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 की भाग कर लेंगे, यानी a + b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 की भाग। जैसे हम मान लेते हैं 1 और 2 के बीच कराए एक परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 + 2/2 लिख लेंगे। देखिए हमने क्या कहा? a b के मध्य, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 की भाग, यानी 1 + 2 की भाग देना है, यानी 1 और 2 जोड़ देंगे तो क्या लिख लेंगे? 3/2, 3/2। अतः स्पष्ट हो गया कि इनके बीच क्या होगा? 3/2 होगा। तो इसी प्रकार बहुत सी संख्या होंगी जिससे आपका दिया कि 4 संख्या ज्ञात कीजिए, 5 संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच का रहा 3 संख्याओं का, यानी 3 संख्या लिखिए। कितनी संख्या लिखिए? 3 संख्या। तो कुछ नहीं करना है, 3 + 4/2, यानी कि क्या लिख लेंगे? 7/2, यानी हमारी संख्या क्या होगी? 7/2। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात हो गया एक संख्या 7/2। अब हम फिर एक प्रकार इन दोनों को ले लेंगे, यानी 3 + 7/2। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 दूना के 6 और 6 और 7 कितना हो गया? 13/2। कितना हो गया? 13/2 हो गया। कितना लिख लेंगे हम? 13/2। इसी प्रकार ये भी कर लेंगे। क्या लिख लेंगे? 7/2 + 4। अब इसको क्या कर लेंगे? 2 चौके 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15/2, यानी 3 संख्याएं हमारे ज्ञात हो गई, 13/2, 7/2 और
15/2, यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच हम बहुत सी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे पहला उदाहरण जो है, जैसे हमने बताया कि पहला जो उदाहरण है लिखा है कि सत्य असत्य जो छांटना है, यानी कि उसमें से यानी कि जो संख्या लिखा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी हमारी पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 तक, यानी कि सभी पूर्णांक संख्या है। कह रहा है यह प्राकृतिक संख्या होगी, तो यह क्या है, असत्य है और सत्य है। क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या किससे प्रारंभ होती है, 1 0 1 2 3 4 5। कह रहा है सभी पूर्णांक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या है, कह देंगे नहीं, क्योंकि यह क्या है, असत्य है। दूसरा सवाल क्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या है, तो यह बात आप पहले ही बता दिए, परमेय संख्या यानी यह कैसी संख्या है, यह बात सत्य, क्योंकि कोई भी संख्या लिखा है, कोई भी संख्या लिखा है तो उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इसलिए कैसी संख्या है, परमेय संख्या, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है। तीसरा सवाल लिखा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, ये भी ध्यान दें, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, यानी कि जैसे मान ले 3/5, यह क्या है, यह पूर्णांक संख्या है परंतु यह परमेय संख्या नहीं है। ध्यान देना है, यह परमेय संख्या हो गया 3/5, यह एक परमेय संख्या है परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या है, निश्चित नहीं है। यह पूर्णांक संख्या, यह भी पूर्णांक संख्या, परंतु परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है, 1 और 2 के बीच, जैसे अभी हमने बताया एक परमेय संख्या लिखना है, कितनी परमेय संख्या लिखना है, एक परमेय संख्या लिखना है, तो फार्मूला क्या बताते हैं, a + b/2, और क्या लिख लेंगे, 1 + 2/2 बराबर क्या लिख लेंगे, 3/2, यानी इन दोनों के बीच हमारी परमेय संख्या एक आ गई क्या, 3/2। बाकी सभी लोग प्रश्नावली के सवाल यानी जो प्रश्नावली हमारी है 1.1 का करके सब लोग दिखाएंगे।